आधार कार्ड से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। यूआईडीआई ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है जिससे आप अपनी आधार डिटेल को किसी के साथ डिजिटली शेयर कर सकते हैं। जैसे आप यूपीआई पेमेंट डिजिटली करते हैं उसी तरीके से आधार डिटेल को भी किसी के साथ डिजिटली शेयर कर सकते हैं। अब आपको फिजिकली शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एप्लीकेशन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। आप चाहे किसी एग्जाम सेंटर में जाए, किसी होटल में जाए, रेस्टोरेंट में जाए या फिर किसी एयरपोर्ट पर जाए, जहाँ भी आपको आधार डिटेल देने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको फिजिकली देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप अपनी आधार डिटेल एक्सेस करा सकते हैं। हाँ, आप इस एप्लीकेशन में कुछ नया फीचर भी जोड़ा गया है जो कि पहले नहीं था। अब वो कौन कौन सा नया फीचर है, कैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे, कैसे यूज करेंगे, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आप सबको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर नया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमारे मेहनत और मोटिवेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सर्च बार में जाकर के टाइप करना है आधार, ADHAR, कुछ इस तरीके से लिख करके सर्च करेंगे। यहाँ पे दो एप्लीकेशन शो हो रहा है। दूसरे नंबर का जो एप्लीकेशन है, जो कि बिल्कुल नया एप्लीकेशन है, जो कि यूआईडीआई द्वारा लॉन्च किया गया है, उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। 53 MB का ये एप्लीकेशन है। पहला वाला को इंस्टॉल नहीं करना है, ये ध्यान देने वाली बात है, वो पुराना एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया उसे आपको इंस्टॉल करना है। ये भारत सरकार द्वारा पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है, किसी भी तरीके का आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है एप्लीकेशन। अब हम मोबाइल फ़ोन के होम पेज पे आ जाते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसका इंटरफेस दिखाई दे रहा है। आप यहाँ बैक आ जाते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये आधार नाम का ये एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। जो भी परमिशन मांगेगा उसको अलाउ करते जाना है। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, काइंडली इंटर योर आधार डिटेल्स टू प्रोसेड, यानी कि कह रहा है कि आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर यहाँ पे दर्ज करना है आगे प्रोसेड के लिए। तो हम अपना आधार नंबर यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं, अंक बाई अंक एक एक करके। 12 अंकों का आधार नंबर यहाँ पे दर्ज करने के बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। अब यहाँ पे स्क्रीन चूंकि ब्लैक हो गया है, क्योंकि ये प्राइवेसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक SMS सेंड करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे जब आप कोई बैंक से रिलेटेड एप्लीकेशन को यूज करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो उस वक्त एक SMS सेंड करना होता है। उसी तरीके से यहाँ भी एक SMS सेंड करने के लिए कहा जाएगा। जब सेंड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेंड पे क्लिक कर देना है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल फ़ोन यानी कि आपका जो सिम है वो रिचार्ज होना चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, तभी SMS सेंड होगा। सेंड पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। फिर इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन करना है। फेस ऑथेंटिकेशन एडवाइजरी आपको देना होगा। अब यहाँ पे फेस को कैसे ऑथेंटिकेशन करना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे आई हैव रीड एंड अंडर सूटेड, कुछ इस तरीके से चेक पे क्लिक करना है, प्रोसेस पे क्लिक करना है। उससे पहले ये 3-4 चीज़ों का गाइडलाइन आपके लिए जरूरी है। जैसे आपका ये जो गोल एक सर्कल दिखाई देगा उसमें बिल्कुल चेहरा बीच में होनी चाहिए और चेहरे पे कोई कैप टोपी वगैरह नहीं होनी चाहिए, या फिर चश्मा वगैरह नहीं पहनना चाहिए, या फिर कोई लेंस वगैरह नहीं होना चाहिए, ताकि सही तरीके से कैमरा आपके चेहरे को फैच कर ले। अब यहाँ जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से सर्कल दिखाई देगा। अब यहाँ देख पा रहे होंगे, खुद मैंने ही यहाँ पे फैच किया है अपने चेहरे को, चूँकि हम अपनी ही डिटेल्स डाल करके पूरी ये जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हाँ, आंखों को यहाँ से थोड़ा सा, जैसे ही ग्रीन पट्टी होगा, आंखों को थोड़ा सा ब्लिंक करना है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे फेस ऑथेंटिकेटेड पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पे एक 6 डिजिट का पिन क्रिएट करना होगा। आपके अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे पिन क्रिएट कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी के मुताबिक 6 डिजिट का पिन यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। अब इसके बाद एक बार फिर से जैसे 6 डिजिट का पिन आप क्रिएट करेंगे, आपको एक बार फिर से कंफर्म पिन, उसी पिन को एक बार फिर से दोबारा यहाँ पे कंफर्म कर देना है, वही पिन डाल करके। हम एक बार फिर से उसी पिन को डाल कर कंफर्म कर देते हैं। जैसे ही कंफर्म करेंगे, आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक बार कोड यहाँ पे ओपन होकर के आ गया है। अब इस बार कोड को आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। किसी के साथ आपको आधार डिटेल्स अगर शेयर करना है तो इस बार कोड को आप दिखाएंगे, वहाँ पे स्कैन हो जाएगा, आपका पूरी जो आधार डिटेल हो एक्सेस हो जाएगा। अब आपको फिजिकली आधार कार्ड देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मोबाइल एप्लीकेशन यूआईडीआई ने लॉन्च किया है। अब जैसे ही इस बार कोड को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पूरा आधार डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है। ऊपर फोटो है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पूरा एड्रेस है और नीचे पूरा 12 अंकों का आधार नंबर ही है और ऊपर ग्रीन टिक है,
इसे कह रहा है कि हमारा आधार कार्ड इस वक्त एक्टिव है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक मास्क का, एक लॉक बायोमेट्रिक है। जैसे आप मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मास्क वाला ऑप्शन पे क्लिक करते ही शुरू का जो 12 अंक का जो शुरू का जो 8 अंक होता है वो हाइड हो जाएगा। चलिए हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पे 8 अंक हाइड हो गया है। अब आप इसे चाहें तो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके आधार के साथ कोई भी स्कैम वगैरह होने की कोई संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि 8 अंक हाइड हो गया है। अब ये जो दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है लॉक बायोमेट्रिक का, अब इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर जो यहाँ पे ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे लॉक हो जाए। जैसे देख पा रहे होंगे आईडी एक्टिव दिखाई दे रहा है, आईडी एक्टिव। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि चलिए मैं आपको क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें हैं तो ऊपर यहाँ देख पा रहे होंगे आईडी लॉक, यानी कि ये आईडी इस वक्त लॉक हो गया है। और कभी भी अगर इनएक्टिव होता है आपके आधार कार्ड तो वहाँ पे इसकी सूचना देखने को मिल जाएगी, अगर यूआईडी ऐसा कभी ना कभी करता है तो। हालांकि वैसा कोई भी इशू नहीं है, हमारा आधार कार्ड इस वक्त एक्टिव है, इनएक्टिव दिखा रहा है। अब चलिए हम यहाँ से इसको ऑन लॉक कर देते हैं। ऑन लॉक करके फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा नया फीचर ऐड किया गया है, जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप उसे यूज करेंगे। ऑन लॉक करेंगे, फिर अब यहाँ पे इस पर 2 बार टैप करेंगे, कुछ इस तरीके से। जैसे आप टैप करेंगे आपको कुछ इस तरीके से एक पूरी पेज खुल करके आ जाएगा, यहाँ पे पूरी आधार डिटेल्स आपको देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्कैन क्यूआर का, यानी अगर कहीं भी आप जा रहे हैं किसी बैंक में, रेस्टोरेंट में, एयरपोर्ट पे, तो वहाँ अगर कोई बार कोड होगा तो उसको स्कैन करने के लिए फैसिलिटी है, जिससे आप अपनी आधार डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, आप अपनी आधार एक्सेस करवा सकते हैं आपके इच्छा के मुताबिक। उसमें बहुत सारे, जैसे यहाँ पे मेरे पास तो कोई अभी ऑप्शन है नहीं बार कोड का, लेकिन हम आपको बता देंगे आगे स्टेप में कि आप चाहें तो अपनी एड्रेस शेयर कर सकते हैं, या फिर एड्रेस छोड़कर के बाकी चीज़ें भी आप सेलेक्टिव रहता है। 4-5 ऑप्शन दिया हुआ है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर। अब उसमें से जितनी चीज़ें चाहें आप शेयर कर सकते हैं। भाई बहुत जगह ऐसी है कि एड्रेस शेयर करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आप एड्रेस को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब जो दूसरा ऑप्शन है शेयर आईडी का, अब इस आईडी को आप किसी के साथ चाहें तो शेयर कर सकते हैं। कैसे? शेयर वाले बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस दिखाई देगा, जहां आप यहाँ तो सिलेक्टिव चीज़ों को आप अपनी आधार डिटेल्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कैसे? चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक सेलेक्टिव शेयर का, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो सेलेक्ट करके आप शेयर कर सकते हैं, या फिर कंप्लीट शेयर का, यानी कि पूरी डिटेल्स आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, कोई भी उसमें स्किप करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हमें यहाँ पे सेलेक्टिव शेयर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आप रेसिडेंट इमेज है, रेसिडेंट नेम है, या फिर डीओबी है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, जेंडर है, पूरी डिटेल्स है, जिसको आप चाहें स्किप कर सकते हैं और बाकी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये फीचर है। अब यहाँ कुछ और अभी नया फीचर जो ऐड किया है, जैसे आप नीचे आएंगे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हिस्टोरी, यानी कि इस एप्लीकेशन के थ्रू जहाँ भी आप अपनी आधार को या तो ऑथेंटिकेट कराए हैं या फिर कहीं आधार एक्सेस कराए हैं, आधार डिटेल्स आपने दिया है, उसकी पूरी हिस्टोरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हैं ऑथोराइज हिस्टोरी पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जहाँ भी अगर आपने कहीं भी बैंक में गए हैं, अपनी आधार डिटेल दी हैं, किसी एग्जाम सेंटर पे गए हैं या एयरपोर्ट पे गए हैं, आप अपने आधार को ऑथेंटिकेट वहाँ पे कराए हैं, एक्सेस कराए हैं, तो उसकी हिस्टोरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। या फिर किसी के साथ आप मान लीजिए कि अपनी आधार डिटेल्स शेयर किए हैं, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। जैसे आप कभी यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं डिजिटली, तो वहाँ पर नीचे देखते हो कि हिस्टोरी दिया हुआ रहता है, भाई कितना पैसा डेबिट हुआ है, कितना पैसा क्रेडिट हुआ है, और सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। तो उसी तरीके से इस एप्लीकेशन में भी नीचे हिस्ट्री पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन कदम है जो कि यूआईडीएआई के द्वारा उठाया गया है, जो कि नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करके अब हमें किसी भी तरीके से फिजिकली आधार डिटेल्स कहीं भी शेयर करने की जरूरत नहीं है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो उम्मीद, हाँ यहाँ पे हालांकि मैं अभी बता दूं कि अभी ये जो एप्लीकेशन है अभी टेस्टिंग फेज है। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में, जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में अभी अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन iOS में अभी ये डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेस्टिंग फेज में है, पूरी तरीके से थोड़े दिनों के बाद जरूर सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई चीज़ें भी अभी ऐड होने की उम्मीद है। अब देखते हैं और कौन कौन सी इसमें इम्प्रूवमेंट होती है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप सबको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।